हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आलू के पराठे हम सबको बहुत पसंद आते हैं। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। लेकिन आज मैंने गोभी के पराठे बनाए हैं और मेरे बेटे ने 2 की जगह 4 पराठे खा लिए हैं। उसे इतने पसंद आए हैं तो सोचा आपके साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। मीडियम साइज़ की गोभी ली है यहाँ पर और इसे मैं इस तरह से काट रही हूँ और अच्छे से चेक कर लेना है कि अंदर किसी तरह के कीड़े तो नहीं है। छोटा-छोटा काट लिया है, बहुत बारीक अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े छोटे टुकड़ों में हमने गोभी को काटा है। प्याज़ के भी छिलके हटाकर मैं यहाँ अभी रख लेती हूँ। प्याज़ को काटने से पहले गोभी को एक बर्तन में लेना है और 1-2 बार पानी में अच्छे से धोने के बाद इसमें साफ़ पानी डालेंगे और गैस पर गरम होने के लिए रखेंगे। 4 से 5 मिनट तक गोभी को उबाला आने के लिए हमें गैस पर चढ़ाकर रखना है, जिससे कि इसके अंदर की और भी गंदगी और अगर कचरा कुछ फँसा हुआ है, वो साफ़ हो जाए। प्याज़ को अब हम तैयार कर लेते हैं। प्याज़ को हमें बारीक-बारीक काट लेना है इस तरह से, क्योंकि जब हम पराठा बनाएँगे, उसका भरावन तैयार करेंगे ना, तो प्याज़ पराठे को छेद नहीं बनाएगा, उसमें से भरावन से बाहर निकल कर नहीं आएगा। तो इसलिए हमें प्याज़ को बारीक-बारीक काट लेना है और ये प्याज़ का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है गोभी के पराठों के साथ। मिर्ची को भी हमें बारीक-बारीक काट कर तैयार कर लेनी है। तो जब तक गोभी में उबाला आए, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बर्तन गैस पर चढ़ाएँगे और इसमें 4 बड़े चम्मच बेसन को अच्छे से बिल्कुल धीमी आंच पर सेकेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये जल्दी ही सिक जाता है। इसके जैसे ही खुशबू आने लगे और रंग बदलने लगे, हमें गैस बंद कर देनी है और ठंडा होने के लिए रख देना है। थोड़ा सा अजवाइन और नमक डालकर आटा गूंदने के लिए तैयार रख रही हूँ और कुछ भी आटे में डालने की ज़रूरत नहीं है पराठे के लिए। गोभी यहाँ पर हम छान कर एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे अब 2-3 बार साफ़ पानी से इस तरह से धोते हैं, जिससे कि इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाएगा और ये ठंडी भी हो जाएगी। गोभी को ठंडा होने के लिए अब साइड में रख देते हैं, तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं पराठे के लिए। अजवाइन और नमक थोड़ा-सा हमने इसमें पहले से ही डाल दिया है और अब सॉफ्ट डो हम तैयार कर लेते हैं। हमें कोई भी भरावन वाला पराठा जब बनाना होता है, तो उसका डो हमें सॉफ्ट लगाना है, जो नॉर्मल चपाती से लगाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा, जिससे कि जब हम इसमें भरावन भरते हैं, इक्वली स्प्रेड होता है पराठे में और पराठे फटते भी नहीं हैं और मसाले का टेस्ट भी अच्छे से आता है। आधा छोटा चम्मच इस पे सरफेस पर ऑयल लगा दीजिए और अच्छे से आटे को मल लीजिए, जिससे कि क्या होगा, जब तक हम एक पराठा बनाएंगे तो हमारा आटा सूखेगा नहीं, ये सॉफ्ट बना रहेगा। तो इस तरह से हम डो तैयार कर लेते हैं आटे का। देख सकते हैं आप, ये बहुत सॉफ्ट है और अब गोभी भी ठंडी हो चुकी है, तो हम इसे मिक्सर जार में डाल देते हैं और 2 से 3 बार चलाकर दरदरा सा पीस लेना है। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बस दरदरा सा पीस लेना है इस तरह से। बस अब गैस ऑन कर लेते हैं। एक बड़ा चम्मच इसमें तेल डाला और आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। कटी हुई हरी मिर्ची और प्याज डाल रहे हैं इसमें। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बहुत टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते हैं और आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप सवेरे नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। इसमें मैं आधा छोटा चम्मच साबुत धनिए को हाथ से क्रश करते हुए इसमें डाल रही हूँ और आधा छोटा चम्मच ही बड़ी सौंफ डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। आज ही बेटे ने बोला था, मम्मा कुछ नया कुछ अलग खाना है, तो बना दिए उसके लिए आलू की जगह गोभी के पराठे। थोड़ा सा चला लेते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं और आधा छोटा चम्मच नमक। आप स्वादानुसार थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से चला लेते हैं सभी मसालों को। 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि पराठे में इसका जो क्रंची टेस्ट आता है वो बड़ा अच्छा लगता है। बस जो गोभी का कच्चा टेस्ट होता है, हमें उसे ही हटाना है। तो मसालों के साथ अब हम इसमें डाल देते हैं सिका हुआ
बेसन जो हमने पहले से सेक कर रखा है। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि सब कुछ हमने पहले से पका रखा है। इस तरह से एक और क्वेश्चन का थोड़ा-सा सॉल्यूशन मिला है कि आज खाने में क्या बनाऊँ? तो बस ऐसे ही कभी-कभी थोड़ा-सा कुछ अलग बना देते हैं। आधा छोटा चम्मच नींबू का सत मैं इसमें डाल रही हूँ। हम इसमें नींबू भी डाल सकते हैं और अमचूर भी डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, यकीन मानिए थोड़ा-सा ज़रूर डालिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। भरावन तैयार हो चुका है। बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद पूरी तरह से हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे कि हमारे पराठे फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर अब सॉफ्ट डो भी तैयार है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, इससे कभी भी पराठे फटते नहीं हैं। एक तो भरावन बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और तीसरी बात ये है कि इसके अंदर हमें इस तरह से पेड़ा बनाना है और उसको सबसे पहले हाथों से ही हमें फैलाना है। हमें पहले बेलन से नहीं बेलना, हाथों से इस तरह से एक गोला बनाइए और इसको हाथों से ही फैलाइए, जैसे कि बीच में एक कुआँ बना रहे हों, एक गड्ढा सा बना देना है इस तरह से। इससे क्या होगा कि हम भरावन अच्छे से भी भर सकते हैं इसमें और कई बार क्या होता है कि पराठे ना फटे ये सोचकर हम भरावन कम डाल देते हैं और वो चारों तरफ अच्छे से नहीं फैल पाता। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने भरावन भी अच्छे से लिया है और इसको इस तरह से जैसे गुजिया बनाते हैं ना, ऐसे पैक कर देना है और ऑक्टोपस की तरह बीच में से इस तरह से फैलाकर पकड़ लेना है। बस यहाँ से हम अलग करेंगे जिससे कि आटा एक जगह इकट्ठा नहीं होता और बहुत अच्छे से ये भरवा पराठे का लोई तैयार हो जाती है। हम कोई भी तरह का भरवा पराठा हो, चाहे आलू का हो, गोभी का हो, मिक्स वेज का हो, इसी तरह से बनाकर तैयार करते हैं और इसको हाथों से ही हमें सबसे पहले इस तरह से फैलाना है, जैसे कि हम भाकरी को बनाते हैं ना, उस तरह से हल्के-हल्के हाथ से थोड़ा-थोड़ा आटा लगाइए और हल्के हाथ से आप इस तरह से फैला दीजिए। जितना बड़ा आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये फटेगा नहीं और अच्छी तरह से बनकर तैयार होता है। देखिए ऑलमोस्ट 50% तो इसको इस तरह से फैला दिया है और बचा हुआ अब हम बेलन से इसको फैला देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छे से ये बनकर तैयार हो रहा है और साइड में से ये फट भी नहीं रहा है। मसाला भी हर तरफ अच्छे से फैल चुका है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल कोने-कोने तक इसमें मसाला तैयार हुआ है और बिल्कुल पतला पराठा बन के रेडी हुआ है, कहीं से भी फटा नहीं है। और अब हम इसे क्या करना है कि तवे पर इस तरह से रखना है और जिस तरह से हम चपाती सेकते हैं ना, पहले एक साइड से थोड़ा-सा सेकना है और दूसरी तरफ से इस तरह से अच्छा-सा सेक लेना है। फिर से पलटेंगे और अब ये साइड पर हम इस पर ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो पहले यहाँ पर आप चाहें तो घी से बनाइए या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से घी लगाने के बाद हम इसे फिर से पलट देते हैं। देख सकते हैं यहाँ भी आँच बिल्कुल अभी धीमी रखनी है ना? यहाँ पे ये बिल्कुल भी जल नहीं रहा है, मसाला भी अच्छे से इसमें भरावन तैयार हुआ है, कहीं से फटा नहीं है। और जब हम घी लगाते हैं या तेल लगाते हैं ना, तो स्पून से इसको थोड़ा-थोड़ा प्रेस भी करते जाना है जिससे कि ये इस तरह से अच्छे से कोने-कोने तक पक जाए, आटा कच्चा नहीं रहेगा। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी, अच्छी तरह से पका हुआ पराठा और अच्छी तरह से स्प्रेड किया हुआ इसका भरावन है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं? फ्रेंड्स ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। आपके लिए मैं इस तरह की रोज़ाना बनने वाली ईज़ी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। इससे हमें ये आइडिया तो लगता है कि आज खाने में क्या बनाएँ, हमारे थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल ही जाता है।